जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। झुंड में जाना नहीं, अकेले तुम चलते नहीं हो, कब तलक बैठे रहोगे, लोग आगे चल पड़े हैं। कुछ लोग राहें देखते हैं, अब तलक ना पहुँचे वहाँ तुम, दूर कर दुविधाओं को अपने, कर वो कर्म जो कर सके तुम। तो आज का टॉपिक है महाजन पद। महाजन पद अस्तित्व में 600 ईसा पूर्व या 600 BC में आता है। देखिए, महाजन पद बनने के पीछे भी कारण है। लोग पहले कबीला बना के रखते थे, कुछ व्यक्ति के ग्रुप में कबीला से फिर आगे बढ़े तो जन था जो खाना बदोश था, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसके बाद जनपद बना। जनपद था जो अस्थाई रूप लेना शुरू कर दिया था, लोग अस्थाई होने लगे थे। और उसके बाद फिर महाजनपद बना, यानी कि कबीला जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। क्योंकि देखिए, ये वाला एरिया में लोहे के खोज हुआ। लोहे के खोज के कारण हथियार बने और कृषि उपकरण बने। कृषि उपकरण से लोग अनाज उत्पादन करने लगे और अस्थाई रहने लगे, और हथियार बनने से फिर आक्रमण कर के क्षेत्र को अपना कब्जा में करने लगे और क्षेत्र बढ़ते गया। इसी तरह से महाजनपद बन गया। देखिए, एक ठो और महाजनपद को समझने के लिए एक और ट्रिक है सिर्फ। जैसे कि गांव छोटा एरिया होता है, गांव के बाद हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट जिला, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट से हो गया राज्य स्टेट, तो और बड़ा हो गया। और स्टेट से हो गया राष्ट्र देश कंट्री, तो और बड़ा हो गया। वैसे ही इसका विकास हुआ। कबीला से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। तो 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलता है, और ये उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन नामों में भिन्नता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो नाम है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो नाम है, तो इसमें नाम का थोड़ा भिन्नता है। ये सब जो नाम है जो बौद्ध ग्रंथ का नाम, बौद्ध ग्रंथ से लिया गया नाम है। और एक महावस्तु है, वहाँ भी जानकारी मिलता है इसके बारे में। तो 16 महाजनपद में कौन कहाँ है, मैप इसलिए लिए हैं कि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कौन सा महाजनपद कौन से स्थान पे है। और वर्तमान में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में कहाँ है इससे पता चल जाएगा हमको। मैप से पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको याद करने के लिए भी पढ़ना है। याद हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। जो 16 महाजनपद में 2 महाजनपद है, कम्बोज और गंधार, जो भारत से बाहर है। तो बच गया बाकी 14 महाजनपद। और 14 महाजनपद में से 3 महाजनपद आपका बिहार में है। 3 महाजनपद बिहार में है, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। हालांकि 8 महाजनपद में से 2 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश से और अदर स्टेट से भी सटता है उसका सीमा। पूर्ण रूप से 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो हो गया 8 और 3 11, 11 2 13, तो ऐसे ही हो गया। और बच गया एक 3, तो 3 यहाँ देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन कहाँ अवस्थित है। जो शुरू करते हैं बाहर से ही। देखिए, कम्बोज, यहाँ हो गया कम्बोज है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कम्बोज है। और गंधार है जो पूर्ण रूप से पाकिस्तान में है। रावलपिंडी और आसपास के इलाके इसमें सम्मिलित हैं। तो कम्बोज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और गंधार है जो पूर्ण रूप से पाकिस्तान में है। अब 3 बिहार में है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ उत्तराखंड से गंगा नदी निकली और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार से निकलती है। तो देखिए, गंगा नदी के उत्तर में एक वज्जी है जो बिहार में है, और गंगा नदी के
दक्षिण में 2 मगध और अंग, ये 3 हो गया बिहार में, बज्जी, मगध और अंग, 3 हो गया। उत्तर प्रदेश में 8 कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ घाघरा नदी है और घाघरा नदी के आसपास और गंगा नदी के आसपास ये सब महाजनपद हैं। तो ये हो गया मल, यहाँ हो गया काशी, यहाँ हो गया वश, यहाँ हो गया कौशल। कौशल है जिसे घाघरा या सरयू नदी 2 भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण में। कौशल को घाघरा नदी या सरयू नदी 2 भागों में बांटती है। फिर एक हो गया यहाँ पांचाल। पांचाल को गंगा नदी है जो 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, इसे भी 2 भागों में बांट देती है पांचाल। उसके बाद एक है चेदी। चेदी हो गया यहाँ, और एक हो गया यहाँ सूरसेन। सूरसेन है जिसकी कुछ हिस्सा राजस्थान से भी सटती है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से भी सटती है। और एक हो गया यहाँ कुरु। कुरु है जो दिल्ली, हरियाणा और मेरठ इतना क्षेत्र घेरता है। तो यही 2 हो गया, एक सूरसेन हो गया जो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से सटती है, और एक कुरु हो गया जो थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश सटती है, बाकी हिस्सा हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र आता है। तो 8 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 11 और 2 13 हो गया। देखिए एक है मत्स्य जो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में है, और ये पूर्ण रूप से राजस्थान में है। उसके बाद एक है अवंती। अवंती है जो मध्य प्रदेश में है। और सबसे दक्षिण में एक है असमक। असमक है जो गोदावरी नदी के दक्षिण में है और महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। तो सबसे दक्षिण में असमक हो गया, सबसे पश्चिम पूरब में पूछेगा तो अंग हो जाएगा, और सबसे उत्तर में तो कम्बोज हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। मान लीजिए कि अरेंज करने के लिए आ जाए कि उत्तर से दक्षिण से जाइए, तो देखिए कुरु, उसके बाद मत्स्य, उसके बाद अवंती, उसके बाद असमक। इस तरह से ध्यान रखेंगे मैप के माध्यम से तो अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए कि पश्चिम से पूरब के लिए सजाने के लिए आ जाए तो ले लेते हैं कोई। देखिए मत्स्य यहाँ, फिर सूरसेन यहाँ, उसके बाद ले लिए तो काशी यहाँ, उसके बाद ले लिए तो अंग यहाँ। तो इसको दिमाग में रखेंगे तो अरेंज भी कर सकते हैं। ये 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद, देखिए बज्जी और मल, ये दोनों में गणतंत्र व्यवस्था था, बाकी सब में राजतंत्र व्यवस्था था। तो 2 महाजनपद याद रखेंगे, बज्जी और मल, ये दोनों में गणतंत्र व्यवस्था था। तो आइए इस चार्ट के माध्यम से कि इसका राजधानी कौन है वो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मगध। मगध कहाँ है? यहाँ, और इसकी राजधानी राजगृह, गिरिबीज, और वर्तमान में उसको राजगीर बोलते हैं। और ये मगध है जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद और राजगीर इसकी राजधानी, और ये बिहार में है। उसके बाद अंग। अंग कहाँ है? यहाँ देखिए मगध है जो गया, पटना और शाहाबाद, ये सब क्षेत्र मगध में आते हैं। और अंग में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। अंग के लिए जान रहे होंगे कर्ण, दानवीर कर्ण या अंगराज कर्ण यहीं के निवासी थे। और अंग की राजधानी हो गया चंपा आपका, और बिंबिसार ने इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया जीत के। अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था जीत करके, और अंग की राजधानी चंपा है। ये देखिए इसको याद करने के लिए राजधानी की इसका थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, सिर्फ याद करने के लिए। तो अंग मतलब हो गया बॉडी, शरीर, और चंपा किसी का नाम है, तो चंपा का अंग, इस तरह से इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तीसरा जो बिहार में है वो है बज्जी। बज्जी है जो 8 कुलों का संघ है, 8 कुलों का संघ है, और ये पहला गणतंत्र यही है। इसकी राजधानी विदेह, मिथिला और वैशाली भी इसका राजधानी है। देखिए 3 हो गया मगध में, बिहार में 3 हो गया, मगध, अंग, बज्जी। और इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, जहाँ विश्व का पहला गणतंत्र, जहाँ कर्ण सादानी, जहाँ विराजे महावीर, जहाँ बुद्ध के जैसा ज्ञानी, सब तो बिहारी में है।
तो बिहार को थोड़ा कम मत आकिएगा, बहुत सशक्त बिहार है। तो 3 हो गया। अब देख लीजिए 8 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है जो उसकी राजधानी। तो काशी से शुरू करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, और अजातशत्रु ने इसे मगध में मिला लिया था। काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। यहाँ काशी है, यहाँ घाघरा या सरयू नदी के पास यहाँ पे। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कौशल दूसरा है। देखिए कौशल कहाँ पे है? कौशल यहाँ है, जिसे घाघरा नदी या सरयू नदी 2 भागों में बांटता है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। इसकी राजधानी भी 2 है। उत्तरी कौशल का राजधानी साकेत और दक्षिणी का श्रावस्ती है। साकेत और श्रावस्ती। अजातशत्रु ने इसे भी मगध में मिला लिया था जीत करके। तीसरा उत्तर प्रदेश में है जो मल है। मल कहाँ पे है? सर वो कौशल के बगल में। मल यहाँ है, मल घाघरा नदी के उत्तर में। और मल में भी गणतंत्र व्यवस्था था, 2 था, भज्जी और मल में गणतंत्र व्यवस्था। और मल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी। कुशीनारा वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण अर्थात भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो मल में। अजातशत्रु ने इसे भी जीत के मगध में मिला लिया था। चौथा है उत्तर प्रदेश में चेदी, और इसकी राजधानी शक्तिमती है। और यहाँ के एक शासक शिशुपाल हुए। शिशुपाल वही जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने 100 गलती तक माफ़ करने का वचन दे रखे थे। जिस दिन 100 गलती हुआ उस दिन श्री कृष्ण ने शक्ति का उपयोग किया। इसको याद करने के लिए सिर्फ बैठा रहे हैं। चेदी में शक्ति का उपयोग किया श्री कृष्ण ने शिशुपाल की हत्या करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। चेदी, शक्तिमती, शिशुपाल को मारने के लिए श्री कृष्ण ने शक्ति का उपयोग किया था, सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। एक है वत्स। वत्स आपका यहाँ इलाहाबाद के पास, जहाँ यमुना नदी आकर के गंगाएं मिलती है, इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के क्षेत्र वत्स। और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और यहाँ के एक शासक उदयन थे। और उदयन हैं जो एक भास के द्वारा लिखा गया था नाटक स्वप्न वास्व दत्ता। भास के द्वारा लिखित नाटक स्वप्न वास्व दत्ता के नायक कौन थे? यही उदयन। तो इससे संबंधित है ये। एक पांचाल है। पांचाल कहाँ है? यहाँ पे है। और पांचाल को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। देखिए पांचाल यहाँ है और गंगा नदी से 2 भागों में बांट देती है। और उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल हो गया। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। 2 इसका भी राजधानी है, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी हैं जो पांचाल की राजकुमारी थी, इसीलिए इन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी। ठीक है। एक है सूरसेन, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन कहाँ है? तो यहाँ पे है, यमुना नदी के पास, यमुना नदी के पास है सूरसेन। और सूरसेन है, इसकी कुछ सीमा राजस्थान से भी सटती है, ध्यान रखेंगे इसका। सूरसेन की राजधानी मथुरा। इसको याद करने के लिए मथुरा श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था मथुरा में। सूरसेन, कंस, सूर, असुर, कंस हुए यहाँ, और श्री कृष्ण। इस तरह से इसे जोड़ के देखेंगे। और एक 8वां है कुरु। कुरु है जो हरियाणा, दिल्ली और मेरठ, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से भी सटती है ये यहाँ पे के क्षेत्र के है। हरियाणा, दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में कुरु है। कुरु से समझिए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी महाभारत से संबंधित है। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो इंद्र भी महाभारत से संबंधित है। अर्जुन इंद्र के पुत्र ही थे। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र, इंद्र,
इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी पहले हस्तिनापुर भी थी, लेकिन बुद्ध के समय इंद्रप्रस्थ हो गया था। यहाँ राजतंत्र था, लेकिन बाद में गणतंत्र व्यवस्था आ गया था। एक है, अब 8 हो गया यूपी का। एक है मत्स्य। मत्स्य जो आपका जयपुर के आसपास के क्षेत्र है और पूरी तरह से राजस्थान में है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसे भी मगध में मिला लिया गया था। देखिए, इसे मत्स्य की राजधानी याद करने के लिए मत्स्य में से मछली होता है, और मछली सबसे बड़ा व्हेल मछली होता है। व्हेल मछली एकदम विराट आकार का होता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि व्हेल मछली विराट आकार का होता है, तो मत्स्य विराटनगर। इस तरह से कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं। और एक है अवंती। अवंती है, इसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती है। देखिए, अवंती यहाँ मध्य प्रदेश में, और उज्जैन महाकाल का मंदिर जहाँ है, उज्जैन इसलिए जाना जाता है। और माहिष्मती साम्राज्य, ध्यान होगा आपको, बाहुबली में यही के बारे में कहानी था। और शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। एक है अस्मक। अस्मक यहाँ महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के दक्षिण में यहाँ है, और ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली है, और अवंती ने अपने राज्य में इसे मिला लिया था। देखिए, अवंती ने अस्मक को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था। 2 बच गया जो भारत से बाहर है, गांधार। गांधार है जो पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। देखिए, इसको याद करने के लिए कनेक्ट करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो IAS IPS बनेगा, यानी कि उसे गन धारण करने का परमिट मिल सकता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, गंधार यानी गन धारण के परमिट मिल सकता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ेगा तो, ठीक है। एक है कम्बोज, जो यहाँ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, और इसका राजधानी हाटक है। और इसको याद रखने के लिए कम बोझ, खाना ज़्यादा बोझ दिया गया है किसी को, तो बोल रहा है कम बोझ, हटाओ इसको, और तो कम बोझ हटाक, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। और देखिए, एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं। तो 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व या BC में चर्चा है, कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें से 2 बज्जी और मल में गणतंत्र व्यवस्था, बाकी सब में राजतंत्र व्यवस्था। कौन कहाँ है? तो देखते हैं, 3 बिहार में है, बज्जी, मगध और अंग। 8 उत्तर प्रदेश में, मल, काशी, वश, कौशल, चेदी, पांचाल, सुरसेन और कुरु। और 2 हो गया भारत से बाहर, गांधार और कम्बोज। एक हो गया मत्स्य जो राजस्थान में है, एक हो गया अवंती जो मध्य प्रदेश में है, और एक हो गया अस्मक जो सबसे दक्षिण में है और महाराष्ट्र में है। तो ये हो गया महाजनपद। हमको नहीं लगता है कि इसके बाद भी और कोई और पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इतना अगर ध्यान से आप पढ़ लें तो ये एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और याद रहेगा। एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।